हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हुनर एजुकेशन। दिस इज मोहित त्यागी और आज हम बात करेंगे एक न्यू मेथड जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए है और बहुत ही इजी मेथड है। इस मेथड का नाम है पोशनलो मेथड। पोशनलो मेथड और ये न्यू मेथड है काफ़ी, और इस मेथड से आप काफ़ी इजी वे में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो, उसका आंसर निकाल सकते हो। ये मेथड काफ़ी, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी सॉल्व करने के लिए हर जगह आती है, ऑलमोस्ट कहीं भी किसी भी चैप्टर में वो क्रिएट हो जाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उसे सॉल्व करना पड़ता है हमें। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के अभी हमारे पास बेसिकली तीन मेथड थे। एक फैक्टराइजेशन, पहला है फैक्टराइजेशन मेथड। इसी को स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड भी कहते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। और दूसरा मेथड था हमारे पास कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। और तीसरा मेथड था हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जिसे श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी कहा जाता है। लेकिन इन तीनों मेथड से अलग अभी हमारे पास एक न्यू मेथड भी है इसे सॉल्व करने का, विच इज पोशनलो मेथड, और ये काफ़ी इजी मेथड है। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम एक एक करके तीन टाइप की इक्वेशंस लेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो सबसे पहली क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए मैं लेता हूँ यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0, या फिर इसी को ले लेते हैं जनरली। अब हमें यहाँ से इसकी क्या कहते हैं, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये जो है इसके फैक्टर्स निकालने हैं, या फैक्टर्स नहीं, जीरोस निकालने हैं, एक्स की वैल्यूज। तो अब इस मेथड में एक सबसे पहली बेसिक चीज क्या है कि आपका ये जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है इट शुड बी 1। तो यहाँ पे जो भी नंबर है उससे आप पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे। तो इसे मैं 2 से डिवाइड करूंगा इसकी हर एक टर्म को, तो जो मेरे पास रिजल्ट आएगा 2 से डिवाइड करने का, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1/2। अब आपको करना क्या है, अब हमारे जो जीरोज होंगे, वो जो हमारे x की वैल्यूज या जीरोज जो हम निकालना चाह रहे हैं, तो जीरोज जो होंगे हमारे पास, वो जीरोज होंगे x का कोफिशिएंट जो भी होगा, x का कोफिशिएंट इज 2, तो नेगेटिव लेना है हमें उस x के कोफिशिएंट का, -2। जो भी यहाँ पे, अगर यहाँ पे प्लस है तो उसका अपोजिट हमें यहाँ पे लेना है, अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और इसको भी 2 से डिवाइड कर देना है। तो जो भी हम यहाँ से लेंगे इसे 2 से डिवाइड करना है, और इसमें प्लस माइनस z। अब z यहाँ पे कोई भी एक नंबर हो सकता है, z बेसिकली एक डिस्टेंस होता है जो इसे ड्राइव करते वक्त कि ये कैसे सॉल्व हुआ तो वहां पे आता है। फिलहाल हम डेरिवेशन में ना जा करके बस मेथड को सीखते हैं। ये इसके जीरोस की वैल्यू है, तो ये कट के आ गया -1, तो हमारे जीरोस आ गए -1 प्लस माइनस z। अब हमें बस मेन काम क्या है, यहाँ पे z कैलकुलेट करना। तो z कैलकुलेट करने के लिए अब हम क्या करेंगे, तो फॉर कैलकुलेशन फॉर z इज, मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसे। तो z कैलकुलेट करने के लिए आप इन्हीं नंबर को -1 प्लस z और एक -1 माइनस z, इसी को एक्सपेंड करके हमने लिखा, और इन दोनों का प्रोडक्ट हमारा बराबर आता है ये जो आपका लास्ट टर्म होती है कांस्टेंट टर्म, इसके बराबर। तो इन दोनों का प्रोडक्ट हमारा बराबर आएगा किसके, 1/2 के। यहां से आप z कैलकुलेट कर सकते हैं, और हमेशा a प्लस b, a माइनस b की आइडेंटिटी बनेगी, विच इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू हाफ। अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करें 1/2 को इधर लेके आ गए तो -हाफ, और z स्क्वायर को हम दूसरी साइड ले गए, तो यहाँ से हमारा आ गया 1/2 इक्वल टू z स्क्वायर। और z की वैल्यू हमें यहाँ पे पॉजिटिव लेनी है, क्योंकि रिमेंबर z इज अ एवरेज डिस्टेंस, तो 1/√2।
तो z की वैल्यू हमारी ये आ गई, तो हमारे दो जीरोज क्या आ गए, दो जीरोज ये वाले, तो ये हमारे दो जीरोज आ गए इसमें। तो पहला एक जीरोज हो गया हमारा -1 प्लस -1/√2। आप चाहें तो इसका एलसीएम ले सकते हैं, तो √2 एलसीएम आने के बाद ये माइनस का √2 और प्लस -1, तो ये हमारे दो जीरोज आएंगे इसके। अब इसके बाद ये हमने एक ऐसी इक्वेशन ली जिसमें आपके जो रूट्स थे वो रैशनल थे। अब एक दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और थोड़ा सा इसी को थोड़ा सा जल्दी जल्दी करेंगे। इक्वेशन में थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लेता हूँ, मेथड सेम ही रहेगा। तो अब दूसरा एग्जांपल लेने के लिए मैं ले रहा हूँ यहाँ पे इक्वेशन √2x² प्लस 7x प्लस 5√2। अब इसमें करना क्या है, सबसे पहले x² कोफिशिएंट 1 बनाना है, तो √2 से डिवाइड कर देंगे हम सारे में, तो x² प्लस 7/√2 x प्लस 5/√2 और √2 से √2 कट जाएगा तो ये 5 आ जाएगा। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया हमारे जीरोज क्या आएंगे, जीरोज आएंगे हमारे, ये जो x का कोफिशिएंट है इसका साइन ऑपोजिट करना है, तो माइनस का लेंगे, यहाँ प्लस है तो 7/√2, और इसको 2 से डिवाइड करने पे जो आएगा, तो 2 से डिवाइड करने पे नीचे 2√2 बन जाएगा, और इसमें आप प्लस माइनस z, ये हमारे जीरोज आएंगे। और z की वैल्यू निकालने के लिए इसी चीज को, इन्हीं जीरोज को हम ओपन करके लिखते हैं, -7/2√2 प्लस z, और दूसरे ब्रैकेट में -7/2√2 माइनस z, और इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा ये कांस्टेंट टर्म के बराबर आएगा, जो तो यहाँ पे 5। इसे फिर से आइडेंटिटी लगेगी, a² माइनस b², तो a² में डायरेक्ट कर रहा हूँ, 7 का स्क्वायर 49, नीचे 2 का स्क्वायर हो गया 4 और √2 का स्क्वायर हो गया 2, माइनस b का स्क्वायर मतलब z², और इस तरफ हमारा हो गया 5, तो ये हो गया 49/8। जब ये 5 इधर ले आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, इधर z² पॉजिटिव। अब इसका हम एलसीएम लेके, इसके नीचे 1, तो एलसीएम लेके 49 माइनस 40, इसका मतलब z² की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे सॉल्व कर दूं तो ये आएगी 49 माइनस 40/8, इसका मतलब 9/8। तो z हमारा आ गया √9/8, यानी कि 3/2√2, क्योंकि यहाँ से स्क्वायर हटा के जब यहाँ रूट लगा देंगे तो √9 इज 3 और √8 इज 2√2। तो हमारे जीरोज क्या आ गए, हमारे जीरोज आ गए -7/2√2 और इसमें प्लस माइनस 3/2√2 z की वैल्यू। आप इसका एलसीएम ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा 2√2 एलसीएम और -7 प्लस -3। अब इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो एक -7 प्लस 3/2√2 और एक -7 माइनस 3/2√2, तो ये हो गए हमारे इस इक्वेशन के जीरोज। और अब हम यहाँ पर एक इक्वेशन और लेंगे जिससे इमेजिनरी रूट्स निकल सकें, तो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, 27x² माइनस 10x प्लस 1। अब इस इक्वेशन का सबसे पहला स्टेप 27 से हम डिवाइड करेंगे, तो 10/27x प्लस 1/27। अब हमारे जीरोज यहाँ से क्या बनेंगे, जीरोज हमारे बन जाएंगे, ये माइनस है तो इसका ऑपोजिट हो गया प्लस का 10/27, और ये जो भी नंबर आएगा एक्स का कोफिशिएंट इसे 2 से डिवाइड करना है, तो यहाँ पे एक इंटू में 2 और डाल देता हूं मैं, तो ये 5 बन जाएगा। और इस चीज में प्लस माइनस z यानी कि 5/27 प्लस माइनस z, ये हमारे जीरोज आएंगे। अब z निकालने के लिए जो करना है हमें वो मैं आपको बता ही चुका हूं कि एक बार ये 5/27 के साथ प्लस का z लिखना है,
एक बार 5/27 के साथ माइनस का z लिखना है और इन दोनों का प्रोडक्ट इस कांस्टेंट टर्म के हमारे बराबर आएगा, तो विच इज 1/27। अब यहाँ पे फिर से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी, तो a का स्क्वायर हो गया 25। अब 27 का स्क्वायर मुझे नहीं आता तो कोई बात नहीं, आपको यहाँ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। 27 स्क्वायर मैं ऐसे लिख देता हूँ क्योंकि आगे एलसीएम लेना है मुझे। तो ये माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1/27। अब इसे मैं इधर लेके आता हूँ। ये अपना अपना सॉल्व करने का बस तरीका है सबका। आप लोग चाहें तो यहाँ 27 का स्क्वायर सॉल्व कर सकते हैं। मैं 1/27 को इस तरफ ले आया, जेड स्क्वायर दूसरी साइड, और अब इन दोनों का एलसीएम 27 स्क्वायर ही आएगा। यहाँ पे हो गया प्लस का 25, यहाँ हो गया माइनस का 27, तो विच इज माइनस का 2/27 का स्क्वायर। अब इस चीज को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो यहाँ पर मेरा z की वैल्यू आएगी, z इक्वल टू रूट के अंदर -2 में 27 के स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो यहाँ पे 27 रूट से बाहर आ गया, और इस माइनस साइन को हटाने के लिए हमें आयोटा लगाना पड़ेगा। तो ये आ गया हमारा √2 आयोटा अपॉन 27 z की वैल्यू। तो ये z की वैल्यू आ गई। तो हमारे जीरोस क्या हो गए? जीरोस ये रहे, जीरोस को मैं अलग से यहाँ पे लिख देता हूँ एक। तो जीरोस हमारे आए 5/27 प्लस माइनस z, z इज √2 आयोटा अपॉन 27। तो ये हमारे 3 एग्जाम्पल मैंने लेके दिखाए, एक में नॉर्मल रूट्स के साथ, एक में रैशनल रूट इरेशनल रूट के साथ, और एक आपका हमारा इमेजिनरी रूट्स के साथ। तो ये मेथड काफ़ी आसान है और इस मेथड से आप ऑलमोस्ट हर टाइप की क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ही सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा और ये एक नया मेथड आपको अच्छा लगा होगा। ये मेथड आपके हर तरीके के एंट्रेंस एग्जाम वगैरह पे डायरेक्ट मेथड कभी नहीं आएगा, लेकिन ये मेथड आपका जैसे कहीं पे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है और जो कि मोस्टली क्वेश्चन में बनती है, तो उसे जल्दी से जल्दी कम टाइम में सॉल्व करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।